नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शनिदेव की नजर खुद हनुमान जी पर पड़ जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब पूरी दुनिया को कर्मों का फल देने वाले शनिदेव खुद रावण की कैद में हो? त्रेता युग में एक ऐसा भी समय आया था जब रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने 9 ग्रहों तक को बंदी बना लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, लंका में प्रवेश हुए एक ऐसे योद्धा जिसके सामने मौत भी झुक जाती थी। राम भक्त पवन पुत्र महाबली हनुमान। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हनुमान जी और शनिदेव की वो रहस्यमयी कथा जिसे आपने शायद नहीं सुना होगा। त्रेता युग की बात है जब रावण का अत्याचार अपने चरम पर था और वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने 9 ग्रह को भी कैद कर लिया था ताकि कोई भी उसकी कुंडली में परेशानी ना ला सके और उसका गमन कभी खत्म ना हो। शनिदेव जो न्याय और कर्मों का फल देने वाले देवता है, उन्हें भी रावण ने लंका की एक अंधेरी कोठरी में बंद कर रखा था और उन्हें उल्टा लटका रखा था ताकि उनकी नजर रावण पर ना पड़े, क्योंकि रावण अच्छी तरह से जानता था कि अगर शनिदेव की नजर उस पर पड़ गई तो उसका विनाश निश्चित है। शनिदेव भगवान को इस हालत में देखकर बाकी नवग्रह भी बहुत दुखी थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि रावण की शक्ति बहुत ज्यादा थी और उसने सभी को अपने बस में कर रखा था। और दूसरी तरफ भगवान राम माता सीता जी की खोज में चिंतित थे। उन्होंने हनुमान जी को लंका जाकर माता सीता जी का पता लगाने भेजा। पवन पुत्र हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा और अपनी शक्ति से उड़ते हुए समुद्र पार कर लिया। रात के अंधेरे में वे सीधे लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और वे एक महल में जाकर माता सीता जी को ढूंढने लगे। हनुमान जी एक के बाद एक महल देखते, लेकिन हर जगह केवल राक्षस और रावण के सैनिक ही दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी ऐसे ही लंका में घूमते घूमते एक अंधेरे और सुनसान हिस्से में पहुंच गए जहां कुछ नहीं रखा था। टूटी फूटी इमारतें थी। तभी अचानक उनके एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी जो किसी जेल से आ रही थी। हनुमान जी रुक गए और उन्होंने ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि कोई बहुत दुख में है और ओम नाम का जाप कर रहा है। हनुमान जी तुरंत आवाज की दिशा में चल पड़े और वे एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। दरवाजा बंद था और उस पर कई ताले लगाए हुए थे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी तालों को तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हनुमान जी के सामने एक डरावना दृश्य था। शनिदेव उल्टे लटके हुए थे। उनके हाथ पैर मोटे लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी वे ओम नाम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ये देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो स्वयं शनिदेव है। हनुमान जी ने आदर से कहा, हे प्रभु, आप तो शनिदेव हैं, आप यहाँ इस हालत में कैसे? शनिदेव जी ने जवाब दिया, हाँ पवन पुत्र, मैं शनि हूँ। रावण ने मुझे और बाकी सभी 9 ग्रहों को कैद कर रखा है। उसने मुझे इस तरह उल्टा लटका रखा है ताकि मेरी नजर उस पर ना पड़े, क्योंकि वह जानता है कि मेरी नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है। हनुमान जी का दिल दया से भर गया और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा अन्याय है शनिदेव, मैं आपको अभी इस समय आजाद करता हूं। और हनुमान जी ने बिना देर किए उन मोटी लोहे की जंजीरों को अपने हाथों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। जंजीरें टूटने लगी, लेकिन तभी शनिदेव ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, रुको हनुमान, पहले मेरी बात सुनो। हनुमान जी रुक गए और उन्होंने शनिदेव की ओर देखा। शनिदेव ने कहा, पवन पुत्र, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बहुत दयालु है और तुम मुझे इस दुख से आजाद करना चाहते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही मैं इन जंजीरों से आजाद हो जाऊंगा और सीधा खड़ा हो जाऊंगा, मेरी आंखें खुलेगी और मेरी नजर सबसे पहले तुम पर पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, तो इसमें परेशानी क्या है शनिदेव? शनिदेव जी ने गंभीर आवाज में कहा, हनुमान, तुम नहीं जानते, मेरी नजर
इतनी कठोर होती है कि जिस पर भी मेरी नजर पड़ती है उसे 7.5 साल का कठिन समय देखना पड़ता है। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, दुख आते हैं और वह इंसान बहुत पीड़ा से गुजरता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जो मेरी मदद कर रहे हो उसी वजह से तुम्हें दुख झेलना पड़े। हनुमान जी मुस्कुराए और बहुत विनम्रता से बोले, शनिदेव, आप चिंता मत करो। मैं सिर्फ भगवान राम जी का सेवक हूँ। मैं तो बस उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे जीवन में जो भी होता है वह प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होता है। मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप चिंता मत करें। और यह कहते हुए हनुमान जी ने दोबारा जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। शनिदेव ने फिर कहा, हनुमान, एक बार फिर सोच लो। यह फैसला बहुत बड़ा है। लेकिन हनुमान जी बिना रुके जंजीरें तोड़ते रहे और आखिरकार वे सारी जंजीरें टूट गई। शनिदेव धीरे धीरे नीचे उतरे और फिर धीरे धीरे सीधे खड़े हुए। जैसे ही उनकी आंख खुली, उनकी आंखों से तेज नीली रोशनी निकली और वह सीधी हनुमान जी पर पड़ गई। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया और चारों तरफ एक अलग तरह की शक्ति महसूस होने लगी। शनिदेव ने गंभीर आवाज में कहा, मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है हनुमान। अब तुम्हें इसका असर सहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही शनिदेव की नजर हनुमान जी पर पड़ी, उनके शरीर में एक नई ताकत फैल गई। उनकी आंखें चमक उठी और उनके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। हनुमान जी के अंदर अचानक अपार शक्ति जाग उठी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जय श्री राम, और तेजी से वे वहां से निकल पड़े। शनिदेव वहीं खड़े सोचने लगे कि अब उनकी नजर का असर हनुमान जी पर क्या होगा। हनुमान जी जेल से बाहर निकलकर लंका में महलों की ओर बढ़ने लगे और उनके अंदर एक अलग तरह का क्रोध और शक्ति महसूस हो रही थी। इतने में राक्षस आ गए और वे चिल्लाने लगे, कौन है यह, यहाँ कैसे आया, पकड़ो इसे। राक्षस हनुमान जी की ओर दौड़ने लगे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हनुमान जी एक के बाद एक राक्षसों को मारते जा रहे थे और पूरी लंका में हाहाकार मच गया था। हनुमान जी का पराक्रम देखकर राक्षस भी डर गए और भागने लगे, लेकिन हनुमान जी रुकने वाले नहीं थे। वे लंका के हर हिस्से में जाकर तबाही मचा रहे थे। हनुमान जी ऐसे ही महलों को तोड़ते और राक्षसों को मारते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए, जहां माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हनुमान जी ने माता सीता को देखा और उन्हें पहचान लिया। उन्होंने आदर से माता सीता को प्रणाम किया और भगवान राम का संदेशा दिया। माता सीता बहुत खुश हो गई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के अंदर अभी भी शनिदेव की नजर का असर चल रहा था और उनके मन में लंका को नष्ट करने की तेज इच्छा थी। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने एक एक पेड़ उखाड़ लिया और पूरी वाटिका उजाड़ दी। इस तोड़फोड़ को देखकर रावण का पुत्र अक्षय कुमार वहां आया और हनुमान जी से युद्ध करने लगा, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। फिर रावण को यह खबर मिली और उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने हनुमान जी के साथ भयंकर युद्ध किया और आखिरकार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ब्रह्मास्त्र से बंध जाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद बंधना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे रावण से मिलना चाहते थे। हनुमान जी को बांधकर राक्षस रावण के दरबार में ले गए। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके 10 सिंह घमंड से चमक रहे थे। रावण ने हनुमान जी को देखा और गुस्से में कहा, कौन हो तुम और तुझे यहां किसने भेजा है? तूने मेरी लंका में इतना नुकसान क्यों किया? हनुमान जी ने गर्व से कहा कि मैं रामदूत हनुमान हूं और मैं भगवान श्री राम का संदेश लेकर आया हूं। माता सीता को तुरंत वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे कुल का विनाश तय है। यह सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो तू राम का सेवक है, ठीक है, इसकी पूंछ में कपड़े बांधो और आग लगा दो। राक्षस तुरंत हनुमान जी की पूंछ पकड़े और उसने बहुत सारा तेल डाला और फिर पूंछ में आग लगा दी। राक्षस खुशी से ताली बजाने लगे और रावण हंसने लगा, लेकिन उधर शनिदेव भी यह सब देख रहे थे। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगी। कुछ लपटें शनिदेव की तरफ भी आई
और उन्हें भी उस आग की गर्मी सहनी पड़ी। शनिदेव समझ गए कि यह उनकी अपनी नजर का ही असर है जो हनुमान जी पर पड़ा था, और अब वही असर उन तक भी पहुंच रहा है। उसी समय हनुमान जी ने अपने बंधन तोड़ दिए और जलती हुई पूंछ के साथ रावण के दरबार से बाहर निकल गए। वे लंका की छतों पर कूदने लगे। हनुमान जी जहां जहां जाते, उनकी जलती हुई पूंछ से वहां वहां आग लग जाती। सोने की लंका जलने लगी, महल जलने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें आग में गिर गई और पूरी लंका में चीख पुकार मच गई। राक्षस लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। आग का धुआं आसमान तक पहुंच गया और पूरे वातावरण आग से भर गया। पूरा ब्रह्मांड यह दृश्य देख रहा था और उसी आग का असर शनिदेव तक भी पहुंच रहा था। शनिदेव उस तेज गर्मी को सह रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि कर्म का असर सब पर बराबर पड़ता है। हनुमान जी ने महसूस किया कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। तब उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाने का फैसला किया। वे तेजी से समुद्र की ओर बढ़े और एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र में कूद गए। जैसे ही वे पानी में गिरे, उनकी पूंछ की आग बुझ गई। हनुमान जी पानी से बाहर निकले और फिर दोबारा लंका की ओर लौटे। उस समय भी पूरी लंका जल रही थी। हनुमान जी ने शनिदेव को ढूंढना शुरू किया और आदर से बोले, शनिदेव आप कहाँ हैं? थोड़ी दूर से शनिदेव की आवाज आई। हनुमान जी तुरंत उस दिशा में गए और उन्होंने शनिदेव को संभाला। हनुमान जी शनिदेव को आग से दूर सुरक्षित जगह पर ले गए। हनुमान जी ने आदर से पूछा, देव आप ठीक तो हो ना? शनिदेव ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, पवन पुत्र, इस संसार में कर्म का नियम सब पर बराबर लागू होता है। जो असर दूसरों पर पड़ता है, उसका अनुभव कभी ना कभी खुद को भी करना पड़ता है। यही ईश्वर का नियम है। हनुमान जी ने शनिदेव की बात समझी और विनम्रता से कहा, शनिदेव आप चिंता मत करें, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपको ठीक कर दूंगा। उसके बाद हनुमान जी ने बहुत ध्यान से शनिदेव की सेवा की। उन्होंने उनके शरीर पर ठंडा लेप लगाया और पूरी रात उनकी देखभाल करते हुए धीरे धीरे शनिदेव को आराम मिलने लगा। हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव बोले, हनुमान तुम सच्चे भक्त हो। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया और ना ही तुम्हारे मन में घमंड है। इसी कारण तुम महान हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, शनिदेव आप न्याय के देवता हो। आपका काम लोगों को उनके कर्मों का फल देना है। मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का सेवक हूँ और मेरा धर्म सेवा करना है। मुझे किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ वह प्रभु की इच्छा से हुआ। जब शनिदेव पूरी तरह ठीक हो गए, तब वे खड़े हुए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, हनुमान आज मैं तुम्हारी महानता देखी है। आज मैंने तुम्हारी महानता देखी है। तुम घमंड से बिल्कुल दूर हो और हमेशा सेवा में लगे रहते हो। तुमने मुझे ना सिर्फ आजाद किया, बल्कि मेरी सेवा भी की। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने विनम्र से कहा, शनिदेव मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन शनिदेव बोले, नहीं हनुमान, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान जरूर दूंगा। शनिदेव के हाथों से तेज प्रकाश निकलने लगा और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। फिर बोले, हनुमान पहला वरदान यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मेरी बुरी नजर नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे मेरे कठिन समय से भी सुरक्षा मिलेगी। तीसरा, जो तुम्हारी मूर्ति या तस्वीर अपने पास रखेगा, मैं उसे ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। चौथा, जो शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। और पांचवा, तुम्हारे भक्तों पर मेरा असर बहुत हल्का और शांत रहेगा। ये मेरा वचन है। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े रहे और विनम्रता से बोले, शनिदेव यह आपकी कृपा है, मैं तो सिर्फ भगवान राम जी का सेवक हूँ। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, इसलिए तो तुम महान हो हनुमान। तुम्हारे अंदर घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारा मन बिल्कुल पवित्र है और तुम सिर्फ सेवा में विश्वास रखते हो। हनुमान जी ने फिर कहा, शनिदेव आप न्याय के देवता हो। आपका काम लोगों को उनके कर्मों का फल देना है।
आप अपना कर्तव्य निभाते हो और यही संसार का नियम है। इसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और फिर आकाश की ओर उड़ गए और अपने लोक में चले गए। हनुमान जी भी अपना काम पूरा करके भगवान राम के पास लौट गए। उन्होंने माता सीता जी का पूरा समाचार भगवान राम जी को सुनाया। यह सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। इसके बाद भगवान राम की सेना ने लंका पर हमला किया, रावण का अंत हुआ और माता सीता जी आजाद हो गई और धर्म की जीत हो गई। तो यही कथा से यह माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव के कष्ट शांत होते हैं। शनि की साढ़े साती से हनुमान जी के भक्तों को राहत मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास रखकर इंसान हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। जय हनुमान जी, जय शनिदेव, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसे लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।